बुराई को दूर करने का और अच्छाई को निकट लाने का और आत्मसात करने का प्रयास। अहिंसा के द्वारा कैसे हिंसा को निरस्त किया जा सके और बलहीन बनाया जा सके। हाथ हिलाते रहें तो काम अच्छा चलता रहे। आचार्य महाश्रमण राजसमंद शहर के प्रज्ञा विहार से अल सुबह उन्होंने विहार किया और उसके बाद वे जेके मोड़, पुराना बस स्टैंड, जलचिकी होकर अणुव्रत विश्व भारती पर पहुँचे, जहाँ पर अणुव्रत दीर्घा का उन्होंने अवलोकन किया और उसके बाद वहाँ पर अणुव्रत की सभा को संबोधित किया। देखिए किस तरह से गुरुदेव यहाँ पर पधारे और जगह जगह पर चौतरफा जैन समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने उनकी जोरदार अगवानी की, उनके जयकारे लगाए। महाश्रमण और जय जय महाश्रमण के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। देखिए अणुव्रत विश्व भारती में सभा को संबोधित करते आचार्य महाश्रमण क्या कुछ बोले, देखिए। सरिता में जन जन मन पावन हो, नैतिकता की सुर सरिता में भी होते हैं तो सत संस्कार भी होते हैं। उस जगत में हिंसा का भाव भी हो सकता है तो अहिंसा का भाव भी होता है। उस जगत में बुराई के बीज होते हैं, हो सकते हैं, तो अच्छाई के बीज भी होते हैं। अपेक्षा इस बात की होती है कि असत को कृश और क्षीण करने का, सत्य को बढ़ावा देने का, हिंसा को अपेक्षानुसार कमजोर करने का और अहिंसा को बलवान बनाने का, बुराई को दूर करने का और अच्छाई को निकट लाने का और आत्मसात करने का प्रयास हो। इस प्रयास के संदर्भ में हम अणुव्रत का दर्शन कर सकते हैं। भगवान महावीर से जुड़े हुए शास्त्र आगम हैं, वहां भी हमें अणुव्रत नाम, वैसे प्राकृत अर्धमागधी भाषा जो भी में व्रत अणुव्रत की बात जो है। फिर आचार्य भिक्षु उन्होंने एक जो सिद्धांत दिया वो अणुव्रत का एक आधार माना जा सकता है। जो उनकी भाषा या तेरापंथ की भाषा मिथ्यात्विकीकरणी भी मोक्ष की देश आराधिका, ये एक दार्शनिक तत्व था। संभवतः यह आचार्य भिक्षु का दार्शनिक तत्व आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित वर्धापित अणुव्रत का आधार रहा हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत को जो व्यापक रूप दिया कि वो केवल जैन नहीं, कोई भी आदमी हो। और मैं तो यहां तक सोचता हूं कि कोई किसी भी धर्म को, ऐसे संप्रदाय को नहीं मानता, नास्तिक आदमी है, वह भी अणुव्रती बन सकता है। आज क्या कभी भी विश्व में हिंसा की समस्या, युद्ध की स्थिति हो सकती है। और हालांकि आदमी बहुत समझदार होंगे, देशों के लोग, नेता बहुत पढ़े लिखे समझदार भी होंगे, ऐसी आशा है। बातचीत, समझौता, यह तो प्रथम उपाय होना ही चाहिए कि युद्ध को टालने का प्रयास होता भी होगा और होना भी चाहिए। अणुव्रत अहिंसा की बात करता है कि अहिंसा के द्वारा कैसे हिंसा को निरस्त किया जा सके और बलहीन बनाया जा सके। हालांकि दुनिया में हिंसा शस्त्र भी हैं, पर साथ में अहिंसा भी दुनिया में है। अहिंसा भी वैसे काफी बलवान आज भी है। अब कहीं कहीं हिंसा भी है, कुछ हिंसा भी मान लो हो सकती है। तो उसको देखकर आदमी सोचे रे इतना प्रयास करते हैं
फिर भी हिंसा हो रही है, फिर भी युद्ध हो रहे हैं, तो यह चिंतन बहुत बढ़िया नहीं है। भी है तो अच्छा भी तो कितना है, फिर भी कुछ कुछ है, तो उसके लिए ये पंक्तियां बड़ी काम की है। माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना, दीपक जलाना कब है मना। तो अनुव्रत एक मानो दीपक है कि कहीं कहीं हिंसा आदि भी है, तो दुनिया में अच्छाइयां भी बहुत है, कहीं कमजोरियां कमियां भी मान ले हैं, तो दीपक जलाने का प्रयास करते रहे, अंधकार दूर होता रहे। पूरा अंधकार मिटाना तो संभवतः मुश्किल काम है, एकदम न भी मिटे। राम हो गए, कृष्ण हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगवान महावीर आदि वीर आचार्य तुलसी हो गए, महाप्रज्ञ जी हो गए, सारी दुनिया एकदम अहिंसक बन जाए, यह कहना थोड़ा कठिन है। पर ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का विकास हो तो विश्व में कहीं युद्ध आदि की स्थितियां हैं, वो भी बंद हो, न हो। अहिंसा मैत्री के द्वारा और चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान हो जाए तो युद्ध और हिंसा को विराम मिले, यह कामना और यथासंभव प्रयास भी करने वाले कर सकते हैं। आज भारत में हम देखें कि भारत में कितने संत हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितने पंथ हैं। आज भारत में जो संत हैं वो भी अच्छी बात है। संतन होते जगत में जल जाता संसार, तो संत है तो दुनिया को अच्छा रहने का मौका मिलता है, मिल सकता है। पर भारत में कितने प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जैनों के देख लो, सनातनी परंपरा के देख लो, और भी कोई देख लो, विभिन्न ग्रंथ हैं। तो संतों से सद्ज्ञान मिलता रहे, ग्रंथों से भी ज्ञान मिलता रहे। कितने पंथ संप्रदाय हैं, पंथों से भी अच्छा पथ मिलता रहे। तो ये भारत के लिए अच्छी बात प्रतीत हो रही है कि संत, ग्रंथ, पंथ ये काफी भारत में हमें मिलते हैं। तो भारत की जनता में भी यह नैतिकता, अनुव्रत के हम प्राण तत्व या मौलिक तत्व खोजें तो अहिंसा, नैतिकता, संयम ये अनुव्रत के प्राणभूत तत्व हैं। तो जनता में हम जितना हो सके प्रसार करने का प्रयास करते रहें। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये ऐसे तत्व हैं, इनको अपनाने से आदमी अच्छा बन सकता है। अनुव्रत की बात हम यदा कदा करते हैं, और आज अनुव्रत के एक मुख्यालय या भौतिक रूप में भी और साथ में कुछ प्राण रूप में भी थोड़ा मान ले, एक जो मुख्यालय अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का, वहां हमारा आना, वह पहले भी आए हुए हैं, अब फिर अनुव्रत विश्व भारती के एक समृद्ध और विराट संस्था बन जाने के बाद अब पहली बार आना हुआ है। कि जब एक जमाने में अनुव्रत महासमिति अलग थे, शिक्षक संसद, आज ये सभी मानो अब अलग नहीं है, वे अब अनुव्रत महासमिति भी अनुव्रत विश्व भारती में विलीन हो गई है। समुद्र में मानो विलीन, कुछ भी मान लिया, मिल गए हैं, मिलन हो गया है और एकीकृत रूप बन गया है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, अनुव्रत न्यास भी है दिल्ली में जो उनका है, अनुव्रत अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास। पर मैं एक मुख्य कार्यकारी संस्था अनुव्रत के लिए वर्तमान में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी को मानता है। उसमें जीवन विज्ञान की बात भी जुड़ी, जीवन विज्ञान भी उसी का एक कार्य है, अनुव्रत का कार्य है ही। और इतने विद्यालयों में और में जो काम मैंने थोड़ा अभी अवलोकन भी किया और मुझे अच्छा लगा अवलोकन करने से। तो थोड़े में नाम भी अणु नाम छोटा, तो छोटे में कुछ है, अनुव्रत का ही स्थान है, तो छोटा स्थान थोड़ा भले छोटा होगा, इतना बड़ा कैंपस नहीं भी होगा, तो छोटे थोड़े में भी काफी अच्छी स्थिति देखने को मिली
कि विद्यार्थी आए, बच्चे आए तो उनको एक देखने की और की सामग्री समझने की, जानने की एक विचार मन में आया कि प्राय सामग्री हिंदी भाषा में याद है, तो कोई अंग्रेजी के बच्चे आ जाए तो उनको कैसे लाभ मिले। कोई कि अंग्रेजी के जो हिंदी नहीं जानते हो ऐसे बच्चे कोई देखने के लिए आ जाए। रखे हुए हैं हमारे, ट्रांसलेशन कराते हैं बच्चों, भविष्य में ध्यान रखेंगे इसको और इंग्लिश में भी लगाया जाए। तो इंग्लिश का भी थोड़ा कोई माध्यम हो तो जो हिंदी नहीं जानने वाले बच्चे इंग्लिश ही जानते हो, ऐसे बच्चों को भी जो साउथ के और के या विदेश के बच्चे भी कोई आ जाए या विदेश के लोग भी कोई देखने को आ जाए, या तो अंतरराष्ट्रीय भी है ना, तो उनको थोड़ा अंग्रेजी में भी जैसे कहीं कहीं वो साउंड, अंग्रेजी की साउंड भी सुनने को मिल जाती, ऐसा कोई कि अंग्रेजी वालों को भी एक अच्छी खुराक यहाँ मिल सके। पर कुल मिलाकर के मुझे ये सारा प्रारूप यहाँ का वैसे अच्छा लगा, सुंदर अच्छा लगा, उपयोगी लगा। इतने थोड़े में देखने से बच्चों को अच्छी सामग्री और बड़े लोगों को भी देखने से कुछ प्राप्त हो सकता है। तो अनुभव के जो कार्य करता है आचार्य श्री तुलसी ने तो ये काम शुरू किया था, अभी भी काम चालू, 75 वर्ष पार हो चुके हैं, उसके बाद भी अनुभव मानो आज भी जीवित है। ऐसा नहीं कि कोई अनुभव आज भी जीवित, ठीक है, सक्रियता निष्क्रियता कुछ कम कभी ज्यादा ऐसा कभी हो जाए, पर अनुव्रत आज भी जीवित है। तो अनुव्रत के जो कार्य करता है वो भी जो समय लगाते हैं, अपना घर परिवार को थोड़ा दूर होके आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, संभालते हैं, पदाधिकारी को इधर उधर जाना करना संभालना, तो अनुव्रत का जो कार्य है कि नैतिकता, अहिंसा, संयम, ये तत्व जब हाथ हिलाते रहें तो काम अच्छा चलता रहे। तो अनुव्रत के कार्यकर्ता जो जगह जगह हैं, अनुव्रत समितियां कितनी है, कोई जीवन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, अनुव्रत विश्व भारती के हैं, ऐसे अनुव्रत न्यास के भी जो भी हैं, सारे अनुव्रत के कार्यकर्ताओं में आध्यात्मिक उत्साह बना रहे और यह अनुव्रत का कार्य यथा योग्य रूप में आगे बढ़ता रहे। यह